अजित दादा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं और फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा मानने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के साथ आते हैं। हम उसका और बहुत सारे लोगों ने पिछले बार जो सत्ता में थे उनकी जो करतूत है वो इधर नहीं रहने देती। उनको पता है इधर ज्यादा दिन रहे तो हम जेल में जाएंगे, इसलिए वो भाग जाते हैं। महायुति के जो सरकार है उसका मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री, उनको कोई लाज शर्म नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता माननीय शरद जी पवार साहब, सुप्रियाताई सुळे, प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत जी शिंदे साहब, जयंतराव पाटिल साहब, रोहित दादा पवार, जितेंद्र आव्हाड साहब, इन्होंने मुझे शरद चंद्र पवार पक्ष की राज्य प्रवक्ता पद की जवाबदारी दी है। इस माध्यम से समाज के गरीब तबके को मदद करने का हम काम करेंगे। ये राज्य में महायुति की जो सत्ता है, जो गरीब, अल्पसंख्यक, दलित, शेतकरी, इनको अभी उन्होंने उनका जीना हराम किया है। ये सारे गरीब लोगों को साथ लेके जितने भी आंदोलन कर सकते उतने आंदोलन करके उनको जो मूलभूत जो समस्या है, जो प्रश्न है, वो प्रश्न को न्याय देने का काम ये इस पद के माध्यम से करने की हम कोशिश करेंगे। सर, आज महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे साहब, मंत्री साहब का एक दो भाई का मिलन होने जा रहा है, मतलब इससे बातें चल रही है, उन्होंने बात का विषय है, तो उसको देखते हुए महाराष्ट्र में बात पूछ रही है कि अजित दादा पवार, शरद पवार जी जो है कि एक परिवार से आते हैं, एक जगह आना चाहिए, प्रवक्ता है, ऐसी बातों को कैसा देखते हैं आप एक बतौर पत्रकार के रूप में? अजित दादा आज जिस पार्टी के साथ है वो जातिवादी पार्टी है, उसका फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा का कोई संबंध नहीं। अजित दादा भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ते हैं और फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा मानने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के साथ आते हैं। हम उसका स्वागत करते हैं। सर, आज महाराष्ट्र में आकर क्या कारण है? ये सवाल जरा कड़वा है लेकिन सच है। अजित दादा पवार साहब बड़ी संख्या में आमदार बोलिए, बड़े बड़े कार्यकर्ता बोलिए जाते हुए दिखाई देते हैं। शरद पवार साहब जिन्होंने उनको पैदा किया है राजनीतिक तौर पर, वो कहने के थोड़ा दूर दिखाई देते हैं, कैसा देखते हैं? आजकल बिना सत्ता के किसको रहना नहीं है। विरोधी पक्ष में रह के गरीबों के साथ देने का काम नहीं। और बहुत सारे लोगों ने पिछले बार जो सत्ता में थे उनकी जो करतूत है वो इधर नहीं रहने देती। उनको पता है इधर ज्यादा दिन रहे तो हम जेल में जाएंगे, इसलिए वो भाग जाते हैं। मगर पवार साहब को ये आमदार गए तो कुछ नहीं, आम जनता पवार साहब के साथ है और अभी स्थानिक स्वराज्य संस्था में आपको दिख के आएगा। सर, आपसे सवाल है कि हमने देखा सिर्फ चुनाव के विधानसभा के अंदर एमआईएम की पार्टी की वजह से बड़ी मात्रा में मुसलमान समाज का वोट एमआईएम की तरफ गया। नए स्वरूप में आज और चुनाव आने वाले हैं, कैसा देखते हैं आप? कितना नुकसान होगा, कितना फायदा होगा? क्या एमआईएम को साथ लेना चाहिए, महायुति करना चाहिए? प्रवक्ता के तौर पर कैसा देखते हैं आप? नहीं, ये तो बात ऐसी है कि जैसे मुस्लिम समाज है और जैसे अम्बेडकरी समाज है, ये दोनों समाज कांग्रेस राष्ट्रवादी के साथ रहे तो सत्ता में हम 100% आएंगे। मगर हमारे ये जो दो जय भीम और मीम, ये दो समाज है, ये समाज के नेता है, वो समाज को गुमराह करते हैं। इतने सालों से मेरे मुस्लिम भाई एमआईएम को वोट दे रहे, क्या फायदा है? हमारे बौद्ध बांधव इतने सालों से कोई पार्टी को वोट दे रहे, ये वोट बिखर जा रहे। ये लोग हमारे लोग समझते नहीं है कि ये लोग वोट बिखरने से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और जो फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा चलाने वाली कांग्रेस, राष्ट्रवादी या उद्धव अपने शिवसेना, उद्धव ठाकरे सब का जो गठ है वो हम हार रहे। ये जो हमारा मुस्लिम समाज है, हमारा अम्बेडकरी समाज है, इन्होंने अभी ये सोचना चाहिए हम जातिवादी पार्टी को मदद करने वाले क्या नहीं। एमआईएम को वोट देंगे, अम्बेडकरी समाज को किसी की पार्टी को वोट देंगे तो वोट सीधा भाजपा के खाते में जाएगा। तो लोगों ने समझना चाहिए। और ये अब एमआईएम के साथ युति करेंगे कि नहीं ये तो राज्य लेवल का प्रश्न है, उसका मैं उत्तर दूंगा नहीं। मगर यहाँ के मुस्लिम बांधव है, उन्होंने अब सोचना चाहिए कि इतने सालों से हम एमआईएम को वोट दे रहे हैं, उसका कुछ फायदा नहीं हो रहा। ये देश का स्वतंत्र हुआ तब से अम्बेडकरी समाज और मुस्लिम समाज को जो भी योजना दी है वो कांग्रेस
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने दिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन ने ये दो समाज के लिए कुछ भी नहीं किया, ये लोगों ने समझना चाहिए। दादा पवार ने कल अत्यंत स्पष्ट इसके बारे में बोला है और पुरावे के साथ दिखाया है, मगर ये महायुति के जो सरकार है, उसका मुख्यमंत्री है, उसके मंत्री है, उनको कोई लाज शर्म नहीं है और वो छोटे आंकड़े में भ्रष्टाचार करते हैं। उसको उनका कोई हजारों में भ्रष्टाचार नहीं है, करोड़ों में और अब्जों में भ्रष्टाचार है। और ऐसे सवाल कांग्रेस राष्ट्रवादी शासन के समय कोई मंत्री पे आते थे तो कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले उसको इमीडिएट पद से हटाते थे, घर पे बिठाते थे। मगर ये लाज शर्म छोड़े वाले लोग हैं। हम कितना अभी रोहित दादा उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, हम लड़ा देंगे और इनको घर पे बिठाने का काम करेंगे। तुम क्या त्याच्याच माध्यमातून मुलुक मैदानी तो आता आपल्या पक्षाची सेवा देखील केली जाणार आहे। अधिक वेळ घालवता मी डॉक्टर भीमरावजी हत्यांबीर साहेब यांना विनंती करू की त्यांनी प्रवक्तापदी निवड झाल्यानंतर त्यांचा जो सत्कार झालेला आहे, पत्रकार बंधू आलेले आहेत, त्यांना संबोधित करावं। और हमारे जिला के जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का सलीम भाई, विरोधी पक्ष नेता हमारे साबिक पूरे मसूद भाई, जहीर भाई, आमदारी बोलता हूँ और उन्होंने लोगों को हमारे वाकचौरे साहब, कार्याध्यक्ष, यूथ सब पूरे जितने भी आए, एक बोलने को मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और पार्टी ने एक अच्छे आदमी को प्रवक्ता बनाने में पार्टी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो महानगर पालिका के टाइम में जो पार्टी को टाइम देने वाला, विषय निकालने वाला, बोलने वाला आदमी, ऐसे आदमी को आज पार्टी ने जो उनके ऊपर जिम्मेदारी दी, मैं शिंदे साहब का, रोहित दादा का, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और आने वाले वक्त में महानगर पालिका बहुत नजदीक है और हमारे साथ तुम मुमताज नहीं, सबने तुम्हारी सबने तारीफ करी, आपने कलेक्टर बनाया, तहसीलदार बनाया, और तुम्हारी बहुत मराठवाड़े के अंदर अच्छी छवि है और लोगों में अच्छा नाम है। पार्टी में जो जवाबदारी दी है आने वाली महानगर पालिका के इसके ऊपर, और जो ग्रामीण का जो इलेक्शन है, तो जो यहाँ महानगर पालिका के विषय के अंदर हमारे पास बहुत विषय है। ऐसे विषय है कि आज 20 साल से जो बीजेपी और शिवसेना सत्ता में 20 साल से लोग आज डैम में पानी है, मगर आज 10 या 15 दिन को पानी आ रहा है। आज अपने आदरणीय पवार साहब ने ये योजना को सक्सेस करा के पैसे दिए थे। जब हम नगर सेवक थे 300 करोड़ में ये पूरी योजना होने वाली, 300 से 900 हो गए, 900 से 1200 करोड़ हो गए, 1200 से 1800 हो गए और 1800 से 2800 करोड़ हो गए, फिर भी पानी नहीं आ रहा। अगर पानी की आज लाइन भी डाले तो ऐसी डाले, पूरे काम में पैटर्न को जा रहा, वो लाइन रोड के बीच में से नहीं डाले। आज भी एक भी अगर से थोड़ा सा नीचे होगा तो 250 फुट तक ऊंचा पानी गया था पीछे, तो वो नहीं भी डाले तो उन्होंने बीच में से डाले। आने वाले वक्त में इतनी बड़ी घटना होगी कि वो आगे अगर सुधारेंगे नहीं तो आने वाले वक्त में उसका भी आपको विषय देना पड़ेगा। दूसरी बात, जो महानगर पालिका का जो कमिश्नर है, आज जानवर को भी अपन कोटा बना के देते, पत्थर डालते, मगर इन्हें नहीं, बगैर नोटिस का, बगैर कोई बोलने का आज घर तोड़ रहा, लोगों को बेघर कर रहा। भाई ठीक है, हम शहर के विकास के वास्ते हमारी कोई बोलने नहीं, तो तोड़, अब पहले नोटिस दे, उनका मुआवजा दे, अगर जिसको घर नहीं उसको घर दे, जिसको दुकान, अरे बेघर कर डाला उन्होंने। आज हजारों से लोग बेघर है। अरे मैं ठीक है, तोड़ा तो बना भी तो ना, अरे तोड़ के पूरा पूरा शमशान भूकंप जैसा बना डाल के पूरा शहर। आज उसको ठीक है तोड़ कुछ भी कर, ताकि हमको शहर के वास्ते कुछ नहीं पड़े, मगर लोगों के वास्ते आज जो है जिसके घर में
आज जिसको भाड़े से घर नहीं मिल रहा, आज ये मुकिंदवाड़ी देखो, ये बाकी इधर देखो, मेरे वार्ड में देखो, कंचनवाड़ी नक्सलवाड़ी को देखो, अरे कंचनवाड़ी नक्सलवाड़ी को अभी नोटिस बन रहा हो 100 फुट का, उन्हें बहुत 100 फुट करके बोले एक का तो घर की पूजा चली, 1 करोड़ रुपए का विचार में खेत भर के घर बना है, वो रोड पे 100 फुट का करी, उन्हें नए प्लान में 200 फुट का है। अरे अभी नया प्लान ही फाइनल नहीं होता जब तक रोड तोड़ रहा है। अरे भाई ठीक है तोड़, हम विकास के लिए कोई भूलेंगे नहीं, पर तुमको मुआवजा दे, लोगों को घरा नहीं घरा दे। आज भी जो घर है अभी मेरे वार्ड में 10-15 घर तैयार है, इसको घर नहीं देना होगा, घर टूटा देगा नहीं, वो कुछ नहीं होने बोलता कि तुम्हारा इलीगल, अरे इलीगल तो पूरा शहर इलीगल है, पुराना शहर है ये, बाकी ठीक है तू टैक्स लगा, नोटिस दे, वो इसे देना पड़ेगा, महत्व का इसे लोगों को आने वाले महानगर पालिका के अंदर लोगों के पास जाने के वास्ते बात करने के वाले अपनी पार्टी का अगर अपन पत्रकार परिषद देके अपन लोगों तक जाएंगे तो लोग अपने साथ आएंगे, और सुख में दुख में अगर जाएंगे तो अपने साथ लोग रहेंगे, अगर सुख दुख में नहीं रहेंगे तो कौन आने वाला, ये एक महत्व है। और तुम ये काम करेंगे ऐसी मेरी उम्मीद है, और पार्टी ने जो जवाबदारी तुमको मराठवाड़ी की दी है, एक अच्छा निर्णय लिए, मैं पार्टी को भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको भी मेरे तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से शुभेच्छा देतो। हा राष्ट्रध्वज आपण कधीच त्याचा सन्मान करत आलेलो आहे आणि याचा कधीही अपमान होलेला नाही। या भारतीय जनता पक्ष त्या सरकारने त्या तिरंग्याचा सुद्धा अपमान केला, त्यांना या देशाचा राष्ट्रीय ध्वज बदलायचा आहे, लक्षात घ्या तुम्ही, आम्ही समजलं पाहिजे, त्यांना संविधान तर बदलायचंच आहे, पण तुम्ही आम्ही त्यांच्या बापालाही बदलू देणार नाही, पण त्यांना तिरंगा संघर्ष आहे। आणि पाहिलं असेल की जेव्हा मला वाटतं माझा तो आजार आला होता तेव्हा ते काहीतरी कोरोनाच्या काळात खाली नाद करायला लावला लोकांना, काय थाळ्यात वाचा गणिताच्या नंतर आता ध्वजारोहण करायचं तर 26 जानेवारी याला तुम्ही आपापल्या प्रत्येकाने हा घर तिरंगा, आपल्या घरात तिरंगा लावा। तुम्ही आपण सामान्य जनता एवढी सूक्ष्म नाही आहे, परंतु प्रत्येकाने आपल्या घरात झेंडे लावले, आणि झेंडे लावल्यानंतर ते झेंडे तो कोणी उतारलाच नाही, झेंडा खाली हवा आली, वाऱ्याने झेंडे उडाले, गल्लीत पडाले, कुठं तुमच्या पायाखाली आले, कुठं कचऱ्यावरती गेले, कुठं गेले, हा या सरकारला काही लास या गोष्टीची। मुद्दा म्हणून हा झेंडा त्यांना स्वस्त करायचा, त्याची किंमत ठेवायची, याचा त्याच्या मागचा हेतूच असा आहे। परंतु या ठिकाणी आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेबांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतो, हे पक्ष आम्ही पदाधिकारी कार्यकर्ते याच्यातनं आवाज उठवून हे सगळ्या गोष्टी त्यांच्या हाणून पाडून संविधानानेच हे भारत देश चालला पाहिजे, राज्य चाललं पाहिजे, आणि या तिरंग्याच्या ध्वजाखालीच आम्ही एकत्र राहून सर्व जाती बरोबर एकत्र राहून काम करू, हेच फुलगाड बांधून या ठिकाणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काम करतो। आणि अशाच पद्धतीने काम करणाऱ्या एका चांगल्या नेत्याला, चांगल्या पदाधिकाऱ्याला आज पक्षाने चांगली संधी प्रवक्ता म्हणून दिली। मला असं वाटतं की आमचे 2-3 जिल्ह्यापुरतं बोलत नाही, परंतु मराठवाडाभर हत्ती आंबेरसे अत्यंत याचा ज्वलंतपणाने त्याचा उपयोग करतील आणि या सरकारचा पर्दाफाश करतील। निश्चितपणाने त्यांच्या भविष्यातील सगळ्या कामाला आमच्या जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार शहराच्या वतीने, सर्वांच्या व्यासपीठावरती सर्व मंडळीच्या वतीने त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो। आणि या ठिकाणी आम्ही योगायोगाने त्यांना आज काल निमंत्रित केलं की आपण 2 मिनिटं राष्ट्रवादी भवनला या, आणि इथं आलं की आम्ही तुमचा सत्कार या ठिकाणी करू, आणि त्या निमित्ताने आपले काही पत्रकार मंडळी सहकारी मला पत्रकार परिषद आपल्या घ्यायची नाही, म्हणून आम्ही ठरलेलं सहचर्चा आपण घेऊ, चर्चा करू, गप्पा मारू, आणि याच्यातनं आपण मैत्रीच्या रूपाने एकाचा हातात हात धरून पुढे जाऊया, एवढा संदेश या बैठकीतून घ्यायचा। आणि निश्चितपणाने पक्षाला याचा मोठा फायदा होईल याची आम्हाला आशा आहे, आणि निश्चितपणाने त्यांच्यावर टाकलेला विश्वास सार्थपणे पूर्ण करतील एवढा विश्वास मला या ठिकाणी वाटतो। पुन्हा त्यांनी आम्हाला या ठिकाणी वेळ दिला आणि या ठिकाणी कार्यक्रमाला उपस्थित राहिले, त्यांचेही या ठिकाणी मनापासून मी व्यक्तिशः आभार मानतो आणि थांबतो। जय हिंद, जय महाराज, जय राष्ट्र। ओ जावेद भाई, Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.